वर्तमान समय में आज आप देख रहे हैं कि हम दूसरे के बात तो कहते हैं लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते। सबसे पहले अपने आप में पत्थर मारना पड़ता है, उसके बाद हम दूसरे को कह सकते हैं। जैसे कि शंकर कर गए हमारे साथ में, अब वह क्योंकि प्रचार प्रसार संपर्क कार्य हमारा चालू है सुबह और शाम दोनों समय, तो अब लोगों को पता नहीं है अपने से शुरू करेंगे, अपने बेटा से शुरू करेंगे, अपने पिता से शुरू करेंगे। कोई भी विधि विधान जो अज्ञान फैला हुआ है, तो सबसे पहले हमें अपने से शुरू करना होगा। हर चीज में जब दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा और जब हम अपने पे ही सुधार नहीं कर सकते तो जग सुधार से कोई मतलब नहीं। भगवान राम ने भी यही कहा था, निज सुधार कर सकने पर जग सुधार को जाना। जब अपना सुधार हो जाए तब दूसरे का सुधार करना है। अब यहाँ आध्यात्मिक चर्चा होती है, तो आध्यात्मिक चर्चा में सबसे पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा, अपने आप को जानना होगा। हम परमात्मा की चर्चा शुरू कर देते हैं, पर आत्मा को ही हम अभी तक जान नहीं सके, जान नहीं पाए। और जिस दिन हम आत्मा को जान जाएंगे, समझ लेंगे, पहचान जाएंगे, तो फिर आत्मा के माध्यम से परमात्मा का मिलन अपने आप हो जाएगा। एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे और वहीं से एक लकड़हारा रोज लकड़ी काटने के लिए जाता, लकड़ी ले आता, फिर दूसरे दिन वही समस्या, फिर तीसरे दिन वही समस्या। तो इस तपस्वी ने देखा कि ये रोज इतनी भाग दौड़, इतनी मेहनत करता है, भाई एक बार हम कर लें कोई भी काम तो कुछ दिन के लिए फुर्सत हो जाए। कमाने की बात जहां रही, लेकिन उसे रोज कमाना होता है। उनको दया आई, एक दिन रोका, बोले यहां पर खड़े हो जाओ आप। तो क्यों खड़ा हो जाऊं? बोला मैं कुछ बताना चाहता हूं और आपको संतों के ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए। मैं जो कहूं उसको ध्यान से सुने और फिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा करूंगा। बोले यहां से इस दिशा से चलते चलते थोड़ा आगे जाएंगे तो एक चंदन का वृक्ष मिलेगा, उसकी लकड़ी काट लेना और उसको विक्रय कर लेना, फिर उससे आपका जीवन यापन ठीक से चलेगा। तो उस व्यक्ति आगे जाता है लकड़हारा और वो बताएगी, क्योंकि श्रद्धा थी संत के शब्दों पे, बाजार पे ले गया उस लकड़ी को, बेचा और बेचने के बाद अपना गुजारा शुरू कर दिया। उसने कहा हो आज तो मैं एक दिन गया और 10 दिन आराम करने के लिए मुझे मिल गया। फिर दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, धीरे धीरे वो सब पूरा बाग समाप्त कर दिया। तो पूरा बाग समाप्त हो गया। तपस्वी का काम है देखना, तो देखता रहता है बस कौन क्या हरकत कर रहा है। थोड़े दिन के बाद वही सिलसिला पुराना उसका फिर शुरू हो गया, आना और जाना, आम लकड़ियां काटना और बेचना। तो तपस्वी ने कहा कि भाई अभी तो आप 1 महीने के लिए गैप हो गए थे, अब फिर पुनः आप शुरू कर दिए वही काम। बोला हाँ क्या करें महात्मा जी, ये तो पूरा बाग समाप्त हो गया है चंदन का। बोला बाग चंदन का समाप्त हो गया है तो और आगे कुछ करना चाहिए, आप तो वहीं ठहर गए।
बोले मुझे समझ में नहीं आता कुछ, आगे क्या करूं, आगे कुछ मुझे दिखाई नहीं देता। तो बोले आगे और उत्तर दिशा की ओर जाते हुए बाएं मुड़ना, तो वहां पर सोने की खान। तो आगे दिन से वो कार्य शुरू कर दिया कि सोने की खान चाहिए, मिल गई उसको और उससे उसका गुजारा होने लगा। संत महात्मा को धन्यवाद दिया, क्या आप अच्छी कला मुझे बता रहे हैं, अच्छा रास्ता बता रहे हैं। वो भी एक में एक दिन तो समाप्त होना है, वो भी एक दिन खान समाप्त हो गई। फिर आगे धीरे धीरे वही काम उसका फिर शुरू हो गया। बोला रे भाई कब तक आप करोगे ये काम, आप भी तो, मैं तो रास्ता बता देता हूं, अब उसके आगे भी तो कुछ होगा, आपको आगे भी तो जाना पड़ेगा। आप तो वही जहां तक मैं बताता हूं वहां तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर लौट जाते हैं, फिर उसी काम में आ जाते हैं। तो बोले इस बार अंतिम बार आप बताओ। बोला अब इस बार पश्चिम की तरफ जाना, और पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो वहां हीरो की खान मिलेगी और आप माला माल हो जाएंगे। फिर वो गया आगे, हीरो की खान मिल गई उसको। अब हीरो से घर मकान द्वार सब चमकाने लगा वो, लेकिन चमकाते चमकाते वहीं फिर चमकने लगा। वो क्या आगे फिर बढ़ा नहीं। वैसे हमारी आपके जीवन में है, हम क्या करते हैं कि जन्म मृत्यु मृत्यु जन्म उसी में फंसे हुए, जो हमारे वेद शास्त्र कहते हैं उसके आधार पे हम आचरण नहीं करते। अगर हम आचरण करना शुरू कर दें, आगे आगे बढ़ना शुरू कर दें, इस जन्म में कुछ नहीं तो अपनी आत्मा को ही जान लो। अगर हम आत्मा को जान लेते हैं तो आगे परमात्मा को अवश्य हम प्राप्त कर लेंगे और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति पा जाएंगे। तो महानुभाव, आज मैं थोड़ी और चर्चा कर लेता हूं क्योंकि समय सीमित होता है यहाँ। आज ऋषभदेव जयंती है शायद पूरे भारत में, आज उनका जन्म हुआ था और जैनों के वो तीर्थंकर कहलाते हैं। वैसे इक्ष्वाक वंश में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने सबसे पहले खेती करना सिखाया था लोगों को। शारीरिक शिक्षा के साथ साथ मानसिक शिक्षा को भी अग्रसर किया था, आगे बताया था। नहीं, पहले लोग आधारित रहते थे वृक्षों पे, वनस्पतियों पे, जो उगा है, जो ज्ञान है, उनको ज्ञान दिया गया था ऋषियों के द्वारा, उसे में अपना भरण पोषण करना और वृक्षों के नीचे रहना। भाषा कहते हैं लिपिबद्ध नहीं हुई थी, तो लिपिबद्ध करने का भी सिलसिला वहीं से शुरू हुआ।